हाँ तो बेटा बात करेंगे डीपीपी 1807 के सॉल्यूशन की, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ से रिलेटेड था। बहुत उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, डेट इज पी -4 7 और एक क्यू दे रखा है, डेट इज 2 -5। ठीक है, अब पी पॉइंट ये है और क्यू पॉइंट ये है। पी इज दिस एंड क्यू इज दिस। आगे बात समझ में? अब इसमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने बोला पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है। जब मैंने पी क्यू डिस्टेंस बोला तो बेटा मेरे लिए ये क्यू वाला x2 हो गया और y2, और ये x1 और y1। क्लियर है? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लिखोगे कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे यूज करेंगे बेटा। x2 क्या है मेरे लिए? 2 है। x2 इज 2 एंड दिस इज माइनस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 क्या दे रखा है मेरे लिए? 5 दे रखा है, -7 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 ये हो गया बेटा 2 + 4, 2 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 और 5 12, 7 और 5 माइनस का 12 का होल स्क्वायर। ठीक, 6 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर। इसे ओपन कर लेंगे, क्या होता है? 36 + 144, 36 + 144। तो ये डिस्टेंस जो आएगी आपकी निकल के 0 4 5 7 और 1 8 और 180, 0 180 √0 180। और क्या आ सकती है ये? ठीक है, 0 180। इसे और क्या लिख सकते हैं बेटा? इसे मैं लिख सकता हूं कि इसे स्प्लिट कर लेंगे, जैसे हम स्प्लिट करते थे 180 से, कि 290 245, फिर यहाँ से 3 आया 315, फिर 3 आया 5 एंड फिर 5 1। ठीक है, तो बेटा कौन बाहर निकल गया? 3 2 6, 6 बाहर निकल गया और 5 अंदर रहा, 6 बाहर निकल गया और 5 अंदर रहा। ठीक है, तो कितने यूनिट? 6√5 यूनिट। ठीक है, इसका जो सही आंसर आया 6√5 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 6√5 यूनिट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर शॉर्ट ऑफ योर डीपीपी? क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द पॉइंट पी, ठीक, पॉइंट पी दे रखा है कि सर ये पॉइंट पी है कोई, पहले लिख लो क्या है पॉइंट पी। k -1 ब्रैकेट में कॉमा 2, k -1 ब्रैकेट में कॉमा 2। कोऑर्डिनेट्स क्या है? k -1 2। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, किस पे है बेटा? इक्वल डिस्टेंस पे है। इसे आप इस तरीके से लिखो कि बी को हम पी को हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे। पी क्या दे रखा है? k -1 कॉमा 2। ठीक, अब ये इक्वल डिस्टेंस पे किससे? जितनी डिस्टेंस एपी की उतनी डिस्टेंस बीपी की। तो बेटा पी ए पॉइंट दे रखा है 3 के, और जो तुम्हारा बी पॉइंट है वो दे रखा है, दोनों ही के में है। ठीक है, दोनों ही एक के साथ है। ठीक, तो उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देख लेते हैं वैल्यू ऑफ के क्या होगी। ठीक बेटा, इसने कंडीशन दे दी इक्वी डिस्टेंस की, इक्वी डिस्टेंस की। पी क्या है? दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब, ठीक है, AP इज इक्वल्स टू BP, AP इज इक्वल्स टू BP। अब दोनों में हम क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां से यहां तक डिस्टेंस फॉर्मूला और यहां से यहां तक भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अब AP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्या है बेटा? x2 और y2, ये x1 और y1। x2 - x1 होता क्या है? √x2 - x1, मतलब के x2 क्या दे रखा है? k -1 -3 का होल स्क्वायर। ठीक, -3 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? x2 - x1 का होल स्क्वायर, k -1 -3 का होल स्क्वायर, होल 4 हो गया तो होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, मतलब कि 2 - k का होल स्क्वायर, 2 - k का होल स्क्वायर। क्लियर है? इक्वल्स टू bp, इक्वल्स टू bp। अब p इसके लिए क्या है बेटा? सेकंड है, k -1 k। ठीक है, k -1 x2 -x1 -k। ठीक है, -k का होल स्क्वायर प्लस 2 -5 का होल स्क्वायर, 2 -5 का होल स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमने सही नोट किया है। ठीक, k -1 2, k 3k एंड k 5। वेरी गुड, बहुत अच्छा करा। अब क्या करेंगे बेटा? स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड। कुछ बुक्स में आप देखोगे इन क्वेश्चन को होता हुआ यहीं पे स्क्वायर कर लेते हैं कि एपी का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर, पर कायदा होता है कि हम बाद में स्क्वायर करके स्क्वायर से अंडर रूट काट रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसका स्क्वायर किया, ठीक है, मैं इस स्टेप को यहीं लिख देता हूं कि अंडर रूट, भाई इसे सॉल्व कर लो, के माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू अंडर रूट, के से के कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट बेटा, -1 का स्क्वायर प्लस कितना -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या लिया था, इसका इस पे करा स्क्वायरिंग, इसकी क्या करी बेटा स्क्वायरिंग, और स्क्वायर रूट से अंडर रूट गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट गया, तो यहाँ क्या बचता है मेरा k-4 और 2k का स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, के स्क्वायर 4 चौक 16 और माइनस का 8 प्लस 2 टू 4 माइनस का के स्क्वायर, 2 टू 4 प्लस का के स्क्वायर आएगा और -4k, -4k, 2 टू 4k। ठीक, आगे बात समझ में, इक्वल्स टू यहाँ क्या है बेटा 1, ठीक, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 9, दैट इज 10। ठीक, अगली तरफ चलते हैं, यहां पे सॉल्व करोगे बेटा, ये 2k हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 2k का स्क्वायर, 8 और 4 -12k, ठीक है, 16 और +4 20, और उधर क्या दे रखा है बेटा 10, इस 10 वाले को भी उधर के इधर ले आओ, 12k प्लस 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार रीचेक करा था बस, और कुछ नहीं। अब 2k स्क्वायर -12k प्लस 10 इक्वल्स टू 0, बेटा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 सब में से कॉमन है, 2 सब में से कॉमन लिया, k स्क्वायर यहाँ 6 बचा और यहाँ बचा 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो k स्क्वायर -6 के मतलब k की यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी, k की यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 5 कैसे फैक्टर करने की, प्लस करके 1 आ जाए, ठीक है, बहुत ईजी है, 5 एकम 5, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 k प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो k स्क्वायर -5k माइनस k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब कॉमन ले लोगे आप बेटा, जो आप करते आए हो, k -5, ठीक है, -k-5, यहाँ 1 आ गया, तो k-5 और k-1 इक्वल्स टू 0, क्या है बेटा इसके दो सॉल्यूशन है, क्या है इसके दो सॉल्यूशन है। जब दोनों को आप 0 के इक्वल रखोगे तो एक बार तो k 5 आ रहा होगा और एक बार और k 1 आ रहा होगा। होप सो कि मैंने k की वैल्यू यहां से यहां तक कैसे निकाली सब समझ गए होंगे, क्योंकि नहीं समझे तो फिर आपके लिए टेंशन नहीं बना। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस। कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 5,2 -2 और दूसरा है -3,2। इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, एक पॉइंट बीच में p है, ठीक, और जो p पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, मतलब कि ये जो है आपकी क्या है बेटा x एक्सिस है। तो जो x एक्सिस पे पॉइंट होगा तो उस पर y तो 0 होगा, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां पे बेटा क्या होगा y 0 होगा। कंडीशन होती है कि अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां पर x 0 होगा, मतलब कि उसी लाइन पे पॉइंट है। तो पूछ रहा है वो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पर पॉइंट बता दो, x एक्सिस पर पॉइंट बता दो, बताओ फिर क्या, फिर से हम वही करेंगे, इक्वी डिस्टेंस है, एक कंडीशन क्या दे दी, एक तो x एक्सिस पे और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है इक्वी डिस्टेंस है, क्या है बेटा इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस है मतलब AP इक्वल्स टू BP, AP इक्वल्स टू BP, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और -2 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू BP दे रखा है आपको, BP दे रखा है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। होप सो कि ये कैसे करा आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, क्या यूज किया है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, अब नॉर्मली हमने क्या करना है स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्टेप जो है मैं वापस रिवर्स ले रहा हूं, पर आपको इस स्टेप को दोबारा जैसे मैंने पहले कहा था, स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड। जब स्क्वायरिंग करोगे तो आप क्या बचेगा, बचा x -5 का होल स्क्वायर प्लस
टू टू जा फोर प्लस टू टू जा फोर, माइनस का प्लस में आकर निकलेगा, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 टू जा 10x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 टू जा 6x प्लस 4। क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर मैंने बोला था अगर इक्वल्स टू से सेम ओरिएंटेशन में है, सेम साइन के साथ है तो वो कट जाएंगे, ठीक है, अगर इक्वल्स टू से सेपरेट आउट है। अब बेटा एक्स एक्स को इधर कर लो, ठीक, दोनों को, माइनस का 10x माइनस का 6x, यहाँ पे 25 और 4 29, उधर से क्या आएंगे 9 और 4 आएंगे, डेट इज 13, माइनस के 30, कितने आए माइनस के 30। इसे यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इधर, ये कितना हुआ बेटा माइनस का 16x माइनस का 16x, उसमें से 9 में से 3 गए, प्लस के बचेगा 6, ठीक है, और 2 1 16 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब आप देख चुके होंगे क्वेश्चन आपका हो गया, माइनस 16 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आई 16/16 दैट इज 1, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे जो बेटा आपका कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है p कोऑर्डिनेट इज व्हाट, p इज 1,0, p इज 1,0, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसी लेवल का, ठीक, और ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई के रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एक सर्कल दे रखा है, कोई पॉइंट ए है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पर मैंने पॉइंट बी ले लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ बी, ठीक। पॉइंट बी क्या दे रखा है 5,7 और पॉइंट ए क्या दे रखा है बेटा, पॉइंट ए इज व्हाट, पॉइंट ए इज -1, बाय -1, बाय। अब वो बोल रहा है लाई ऑन सर्किल विद सेंटर, सर्किल के सेंटर पे भी एक पॉइंट है, सर्किल का सेंटर यहाँ है, ये मिला लो इसे, सर्किल का सेंटर ओ है और उसका भी एक पॉइंट है दैट इज 2, -3 बाय 2, -3 बाय, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बाय, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बाय, बाय की वैल्यू क्या होगी एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। अब उसने दो चीज पूछ ली, क्या, एक तो पूछ रहा है वो बेटा वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, दूसरा पूछ रहा है कि वो रेडियस क्या होगी, इस सर्किल की रेडियस क्या होगी। अब सर्किल की रेडियस आपको क्या दिखाई दे रही है, या तो ओ ए निकाल दो या फिर ओ बी निकाल दो। अब ओ ए और ओ बी के साथ चक्कर है बाई का, ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, बाई निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालेंगे बाई निकालेंगे, ठीक। क्या इसमें इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन दे रखी है, बोल रखा है, नहीं बोल रखा, ठीक है, बट हमें पता है रेडियस ऑफ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर, इक्वल होती है, रेडियस क्या होती है इक्वल होती है, तो ये वाला पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो गया, ठीक। तो रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक। अभी इक्वी डिस्टेंस वाली ही कंडीशन फॉलो हो गई आपकी, क्या हो गया ओ ए इज इक्वल्स टू, ठीक, आप ए ओ करो, ठीक है, ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, ठीक है। तो अब ये वाली जब कंडीशन होगी तो बेटा हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, आराम से लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मेरे लिए x2 है, ये मेरे लिए y2 है, दोनों के लिए, तभी मैंने a और b ओ लिया, ये दोनों के लिए फिक्स रह जाएगा, ठीक है। अब x2 मैंने ले लिया है बेटा 2 -1 प्लस स्क्वायर प्लस y2 मैंने ले लिया 3y, ठीक, माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक, -3y माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BO दे रखा है, BO क्या बोल रहा है बेटा, वो 2 x2 माइनस x1, 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस -3y और -7 का होल स्क्वायर, -3y और -7 का होल स्क्वायर, क्लियर है, ठीक। एक बार रीचेक कर लेंगे, ठीक है, 2 -1 -3y -y, ठीक, 2 माइनस का 5 का होल स्क्वायर -3y और -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये चीज हम हर में करते चलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग करा बोथ साइड, ये स्टेप आपको दोबारा से उतारना है, मैं यहीं पे इसका जुगाड़ कर देता हूं, ठीक है। अब दोनों तरफ जब आपने स्क्वायर कर लिया बेटा, तो अब चीजें क्या हुई, ठीक, ये स्क्वायर रूट इससे इसे काट देगा, स्क्वायर रूट को स्क्वायर काट देगा, 2 + 3 का स्क्वायर 3 3 9,
ठीक है, प्लस ये क्या है बेटा माइनस का 4 बाय मतलब 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 बाय स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मैं शॉर्ट में करके दिखाता हूँ, माइनस ये कितना है बेटा 4 बाय, और जब 4 बाय का भी स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 16 बाय इक्वल्स टू ठीक है माइनस का 3, ये क्या है बेटा माइनस का 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, 3 3 जा 9। ठीक, और इधर दे रखा है आपको आइडेंटिटी लगाने को, इधर क्या बोल रखा है, बोले लगाओ आइडेंटिटी, माइनस का 3y और माइनस का 7। ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेट चेक कर लो, यहाँ कहीं माइनस का तो नहीं है। ठीक है, ये काम आपको भी अपने स्कूल में करना है, बार बार चेक करते रहो कहीं गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, नहीं कराएंगे, ओके। ठीक, 9 प्लस 3 3 जा 9y का स्क्वायर, 9y का स्क्वायर। ठीक है, 7 7 जा 49। ठीक, आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 2 के साथ, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो बेटा प्लस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी अलग लेवल पे यूज होगी। ठीक, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 बाय। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होगा कि भैया आपने यहाँ क्या करा, आपने यहाँ क्या करा। ठीक है, तो इन शॉर्ट बताता हूँ, यहाँ क्या हुआ 3 बाय माइनस 7 का स्क्वायर, 3 बाय माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 3 जा 9, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला इसका। तो ए का स्क्वायर करेंगे माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3y और माइनस का 7, 3 3 जा 9y स्क्वायर 49 प्लस 7 3 जा 21, 21 3 जा 2 जा 42 बाय, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए ये चीज मैंने यहाँ पे नोट करी है। ठीक, होप सो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब बेटा 9 से तो 9 गया, 9 से तो 9 के पंख उड़ा दिए। ठीक, आप इधर ले आओ इसे, 16 बाय स्क्वायर माइनस 9 बाय माइनस का 42 बाय प्लस का 49 प्लस का सॉरी माइनस का 49 माइनस का 49 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हमने क्या करा, ये कितना आया बेटा 7 बाई स्क्वायर माइनस 42 बाय माइनस 49 इक्वल टू 0। क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, ऑल 3 आर डिविजिबल बाय 7, तो 7 को मैंने कॉमन ले लिया, 7 बाई स्क्वायर 7 पंजे 35, 7 चंग 42, 6 बाय और 7 7 जा 49। ठीक, इक्वल्स टू 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है 7 इक्वल्स टू 0। अब 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं। ठीक है, हमने 7 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करके क्या आ जा 6 है, 7 बन जा 7 और 7 माइनस 6, 7 माइनस 1 6। ठीक है, 7 बन जा 7 और 7 माइनस 1 6। ठीक, तो y स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 बाय माइनस 7 इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर माइनस 7 बाय प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या है बेटा कॉमन लिया, बाय y माइनस 7 प्लस y माइनस 7। ठीक, तो दो इक्वेशन बन के आई आपकी, एक तो क्या है y माइनस 7, दो सॉल्यूशन आए इसके, और एक क्या है y प्लस 1। तो y इक्वल्स टू बेटा एक बार तो 7 आई आपकी वैल्यू, और y इक्वल्स टू एक बार आई आपकी माइनस 1, y इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू माइनस 1। क्लियर है पहली चीज। ठीक, अब आपने 7 ले लेना है या माइनस 1 ले लेना है, कोई सा एक ले लेना है। ठीक, मैं लेता हूं y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7। ठीक, या y इक्वल्स टू माइनस 1, मैं माइनस 1 वाले से करके दिखाता हूं आपको। अब हमें रेडियस भी तो निकालनी है, क्या रेडियस भी तो निकालनी है। हमने y निकाल लिया, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 कॉमा, मैंने अगर माइनस 1 लिया, क्या लिया माइनस 1 लिया, तो ये तो हो जाएगा बेटा 2 कॉमा 3। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस 1 कॉमा माइनस 1। ठीक है, अगर मैंने माइनस 1 लिया तो ठीक है। अब माइनस 1 ले लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकाल देंगे रेडियस, मैंने निकाल दिया AO, मुझे निकालनी है रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल मुझे निकालनी है, तो मैंने क्या निकाला AO निकालना है मुझे, अंडर रूट लो। ठीक, अब 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस है, तो अंडर रूट 3 3 जा 9 होगा अभी। ठीक, अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 16 कितना आ गया बेटा अंडर रूट 25, डेट इज 5, डेट इज 5 यूनिट। 5 यूनिट आपकी क्या आई रेडियस आई। ठीक है, अब चाहे आप यहां निकालोगे तब भी आपकी 5 यूनिट आएगी, चाहे आप निकाल लो, आपकी कैलकुलेशन के लिए बेहतर रहेगा। ठीक, चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5th, लेट मी चेक।
find point the point A, B and C are vertices of a right triangle at B. Find the value of P. राइट ट्रायंगल दे रखा है, एक राइट ट्रायंगल दे रखा है बेटा ए, बी दे रखा है, बी पे क्या बनना है तुम्हारा 90 डिग्री बनना है, बोल दिया है कि बी पे 90 डिग्री। अब ए पॉइंट क्या है 4,7, बी पॉइंट क्या है बेटा P,3 और आपका सी पॉइंट क्या है बेटा 7,3। पी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट 7,3। अब इसने क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपको P। इसमें बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ठीक, ओके। अब क्या करोगे आप बेटा, अब हम P कैसे निकाल पाएंगे, P हम कैसे निकाल पाएंगे? तो बेटा P हम ऐसे निकाल पाएंगे, राइट एंगल बोला है तो किसी मकसद से बोला है, राइट एंगल बोला है किसी मकसद से बोला है, मतलब कि इस मकसद से बोला है, पाइथागोरस थ्योरम, लॉन्ग क्वेश्चन है चाहिए, ठीक है। इस मकसद से बोला पाइथागोरस थ्योरम, इसमें अप्लाई करोगे क्या आएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, ठीक। ये होती है आपकी पाइथागोरस। अब आप AC निकाल दो, BC निकाल दो, AB निकाल दो, सबका कर दो स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे सेफ रखो अपने पास, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया तो आपने पहले AC निकालो। AC कैसे निकलेगी, ठीक है, C वाला मैंने क्या ले लिया x2, ठीक है, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक। 7 3 आया स्क्वायर प्लस 4 आया 4 का स्क्वायर। बेटा साफ सीधी सी दिख रही है कि 3 3 = 9 प्लस 3 3 = 9 प्लस 16 √25 आएगा और √25 होता है 5। ये तो हो गया मेरा 5 यूनिट। कितना हो गया, 5 यूनिट, ठीक। अब मैं निकालूंगा, अब हमने निकालना AB, क्या AB निकालेंगे। अब AB डिस्टेंस फॉर्मूले से जो निकालेंगे बेटा हम, AB इज व्हाट, A एंड B, तो मैंने B को 2 माना तो P - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो AB क्या आया बेटा, ये P - 4 तो स्टिल सेम रहेगा प्लस 7 - 3 4 -4, ठीक है, -4 4 4 = 16, कितना आ गया 4 4 = 16। इसे छेड़ेंगे नहीं अभी, ठीक है। फिर हम निकालेंगे BC, ठीक, फिर हम क्या निकालेंगे BC, तो BC में 7 - P, 7 - P का स्क्वायर, क्योंकि C वाला मेरा x2 होगा, ठीक, प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब BC इक्वल्स टू, ठीक, 7 - P का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, यहाँ कुछ बचेगा नहीं, छेड़ेंगे अब भी नहीं, सारी की सारी वैल्यूज को उठा के कहाँ रख देना, इसमें रख देना, ठीक है। AC का स्क्वायर मतलब के 5 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब के 5 का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक, हम दोबारा नहीं लिख रहे, बट आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। AC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर मतलब के अंडर रूट में जो P - 4 का स्क्वायर था 16 था, उसका स्क्वायर करना है। बहुत इजी हो गया हमारे लिए, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, यही चीज हम चाह रहे थे, किसी तरह से कोई ऊपर से आदमी आए और इसे हटा दे। 7 - P का होल स्क्वायर, ये आ गया ऊपर से आदमी को, ठीक। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, ठीक, इसे इक्वल्स टू में लिखो, ठीक। आगे बात समझ में। अब ये तो हो गया आपका 25, अब इसमें लगा दो P स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 P प्लस 16 प्लस, ठीक है, फिर ओपन कर दो, 7 7 = 49 माइनस P स्क्वायर, 7 7 = 49 माइनस P स्क्वायर और माइनस प्लस P स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, 7 2 = 14P, 7 2 = 14P, इधर 25 दिख रहे हैं, आ जाओ भैया। 25 इक्वल्स टू, पहली बात तो 2P स्क्वायर, ठीक, ये माइनस का 8P माइनस के 14P कितने हो जाएंगे आपके 22P, माइनस के 22P और ये हो गए प्लस के 32, ये हो गए प्लस के 32, ठीक है। अब इसे रीराइट करके लिख लो इधर, 2P स्क्वायर माइनस 22P प्लस 32 माइनस के 25, ठीक है। क्या आ गया बेटा, 32 में से 25 गए, 5 6 7, कितने बचे 7, ठीक, कितने बचे बेटा 7। तो आपका जो आ रहा है वो क्या आएगा, 2P स्क्वायर माइनस 22P और प्लस 7, ठीक, प्लस 7। अब 7 2 = 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके क्या आ जाए आपका, प्लस करके क्या है 22 आए, ठीक। एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ठीक।
25, 25 का स्क्वायर किया यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है। फिर p माइनस फोर का स्क्वायर, p माइनस फोर का स्क्वायर ए बी, p माइनस फोर का स्क्वायर है, p स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8p प्लस 16 ऑलरेडी था, ठीक है। यहाँ से 4 जाएगा 16 आएगा प्लस का, ठीक। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 प्लस का p स्क्वायर माइनस का 14p, 7 2 जा 14p, ठीक। अब p क्या हुआ 2p लिया, 16 14p, ठीक है। ये 49 हमने नहीं जोड़ा, ठीक है, ये 49 हमने नहीं जोड़ा, डायरेक्ट इसमें कर दिया, तो 49 इसमें और जोड़ेंगे, 49 इसमें क्या करेंगे और जोड़ेंगे, ठीक। तो ये आया आपका 2p स्क्वायर माइनस 22p प्लस 49 और जोड़ा कितना आया बेटा 56 प्लस 56। ये 49 मैंने और प्लस किया है क्योंकि ये वाला जो 49 था आपको बता देते हैं, ये 49 हमने नहीं जोड़ा था, ये इन दोनों में बस इन दोनों को ऐड किया और इधर से फिर इसे माइनस कर दिया, ठीक। तो अब आप p की वैल्यू खुद से निकालोगे, p की वैल्यू खुद से निकालोगे और आपकी p की वैल्यू आ जाएगी, आप इसमें पुट कर देंगे और आपकी p की वैल्यू वो क्वेश्चन पूछवा रहा था, पहले आप सिंप्लीफाई करोगे इसे, पहले आप सिंप्लीफाई करोगे। थैंक यू।